जहां जिन्नात और आत्माओं का साया मंडराता है। कुछ जगहें किंवदंतियों में दबी रह जाती हैं, तो कुछ को इतनी रहस्यमयी घटनाएं घेर लेती हैं कि लोग वहां जाने से कतराते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां न सिर्फ जिन्नात का साया है, बल्कि वहां जाने वाले लोग या तो लौटकर नहीं आते या फिर उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अल-कायदा शापित नगर। साल 2008 सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीच बसा एक सुनसान शहर अल-कायदा, जो आज वीरान पड़ा है। यह जगह कभी आबाद थी, लेकिन अब सिर्फ उजड़ी हुई इमारतें, टूटी फूटी गलियां और अजीबोगरीब सन्नाटा यहां की पहचान बन चुके हैं। माना जाता है कि यह जगह जिन्नात के कब्जे में है। जो भी यहां रात में ठहरता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। राशिद और उसका खौफनाक सफर। राशिद एक मशहूर यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर शेयर करता है, और गोस्ट हंटर जो भूतिया जगहों की सच्चाई जानने के लिए जांच पड़ताल करता है, जिसने ठान लिया था कि वह इस जगह की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। वह अपने दोस्त जायद और अब्दुल्ला के साथ अल-कायदा पहुंचा। रात के 11 बजे तीनों ने अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शुरू की और पुराने खंडहरों की ओर बढ़े। भाई, यह जगह अजीब लग रही है। चारों तरफ एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। अब्दुल्ला ने धीमी आवाज में कहा। राशिद हंसा। डर मत, सब अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मस्जिद के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। Who dares to enter? कौन है जो अंदर आने की हिम्मत कर रहा है? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। जायद ने तुरंत टॉर्च जो अंधेरे में रोशनी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जलाया। लेकिन रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, मस्जिद के अंदर एक काली परछाई हिलती हुई दिखी। बिस्मिल्लाह! अब्दुल्ला ने घबरा कर पड़ा और पीछे हटने लगा। राशिद ने हिम्मत जुटाई और अंदर कैमरा घुमाया, लेकिन तभी उसकी कैमरा की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक लंबा काला साया नजर आया, बिल्कुल मानव जैसा, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। रन! जायद चिल्लाया। तीनों उल्टे पैर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, मस्जिद का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। जिन का सामना। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और वे जमीन पर गिर पड़े। राशिद की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। एक लंबा जिन जिसके शरीर पर सफेद कपड़े थे, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। राशिद ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यह जगह शापित क्यों है। जिन ने ठहाका लगाया और कहा, यह शहर हमारी दुनिया का हिस्सा है। जो इंसान यहां आता है वह हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। हियर इग्नोर मीन्स किसी चीज को नजरअंदाज करना या उसे महत्व न देना। जिन का मतलब है कि यह शहर सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि उनकी दुनिया का भी हिस्सा है। अचानक हवा और तेज हो गई। कैमरास जो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंत। भागने की आखिरी कोशिश। अब्दुल्ला ने हिम्मत जुटाई और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी, इस्लाम में सबसे शक्तिशाली सूराओं में से एक, जिसे बुरी ताकतों से बचाव के लिए पढ़ा जाता है, पढ़ी, जिन एक झटके से पीछे हटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दरवाजा खुला और तीनों किसी तरह बाहर निकलकर भागे। जब वे कार तक पहुंचे तो देखा कि उनकी कार की खिड़कियां पर नुकीले पंजों के निशान थे, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। आज भी है जिन्नात का साया। राशिद और उसके दोस्त जिंदा बच गए, लेकिन उसके बाद से अब्दुल्ला को हर रात डरावने सपने आने लगे। जायद की मानसिक हालत बिगड़ गई और कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। राशिद ने यह घटना अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की, लेकिन अगले ही दिन वह वीडियो मिस्टीरियसली डिलीटेड, रहस्यमय तरीके से डिलीट हो गया। हियर मिस्टीरियसली डिलीटेड मीन्स कि वह वीडियो बिना किसी कारण के अपने आप डिलीट हो गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे हटा दिया हो। आज भी अल-कायदा शापित पड़ा है। कोई नहीं जानता कि वहां क्या रहस्य छिपा है, लेकिन जो भी वहां गया वह अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव लेकर लौटा।
क्या आप अलकायदा जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो याद रखना, यह सिर्फ एक वीरान जगह नहीं, बल्कि जिन्नात का इलाका है। शापित धरती, जिन्नात का साया भाग। राशिद का दूसरा कदम। अलकायदा से लौटने के बाद राशिद का मन बेचैन रहने लगा। अब्दुल्ला की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। जायद की रहस्यमयी मौत हो गई थी और हर रात राशिद को अजीब सपने आते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी वह अकेला होता, उसे महसूस होता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। राशिद के यूट्यूब चैनल से उसकी वीडियो मिस्टीरियसली डिलीटेड, रहस्यमय तरीके से डिलीट हो गई, लेकिन उसके फॉलोअर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे कि उसने अलकायदा के बारे में और जानकारी क्यों नहीं दी। क्या मैं फिर से वहां जाऊं? राशिद ने खुद से सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में जिन्नात अब भी उसका पीछा कर रहे थे। रहस्यमयी कॉल। एक रात जब राशिद अपने लैपटॉप पर नई वीडियो एडिट कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा था। हेलो? राशिद ने डरते डरते फोन उठाया। तुमने हमें देख लिया था, लेकिन हमें नहीं भूल सकते। फोन के दूसरी तरफ एक गहरी डरावनी आवाज थी। राशिद के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? तुम्हें वापस आना होगा, वरना तुम्हारी दुनिया भी हमारी हो जाएगी। हियर हियर योर वर्ल्ड विल बिकम आवर्स मीन्स कि अगर राशिद वापस नहीं आया तो जिन्नात की दुनिया का असर उसकी दुनिया पर पड़ने लगेगा। फोन कट गया। राशिद का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ आ गया कि अलकायदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने दो नए दोस्तों सलमान और हुसैन को साथ लिया। सलमान एक अनुभवी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वह व्यक्ति जो भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं की जांच करता है। हुसैन एक साइकोलॉजिस्ट जो इंसानी दिमाग और मानसिक स्थितियों की स्टडी करता है। तीनों ने तय किया कि वे न सिर्फ अलकायदा की सच्चाई को रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि वहां के रहस्यों को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। रात 2 बजे वे तीनों अपनी कार से रेगिस्तान के बीच उस शापित शहर की ओर बढ़े। रास्ते में माहौल अजीब लग रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन अचानक कार के विंडोज, खिड़कियों पर किसी ने खरोंच मारनी शुरू कर दी। सलमान ने घबराकर कहा, भाई कार रोको। राशिद ने कार रोकी और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कार की विंडो का शीशा देखा, तो उन पर एक हाथ का धुंधला निशान था, मानो कोई अदृश्य ताकत कार को रोकने की कोशिश कर रही हो। अलकायदा में कदम रखते ही जैसे ही वे अलकायदा पहुंचे, हर चीज पहले से भी ज्यादा अजीब थी। यह जगह पूरी तरह वीरान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई छुप कर उन्हें देख रहा हो। मैं यहां कुछ महसूस कर रहा हूं, हुसैन ने कहा। क्या? राशिद ने पूछा। कुछ बहुत पुरानी और गहरी नकारात्मक ऊर्जा। हियर नेगेटिव एनर्जी मीन्स बुरी आत्माओं या जिन्नात की मौजूदगी जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। सलमान ने अपनी ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है, यानी भूत प्रेत की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निकाली। जैसे ही उसने डिवाइस ऑन की, उसका मीटर अचानक मैक्सिमम पर पहुंच गया। भाई, यहां कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। छोड़ दो इस जगह को। अल-कायदा की सबसे बड़ी हकीकत। तीनों ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। वे उसी मस्जिद के पास पहुंचे जहां पहली बार राशिद ने जिन्न को देखा था, लेकिन इस बार दरवाजा खुला था और अंदर से एक अजीब सा सफेद धुआं निकल रहा था। यह क्या है? सलमान ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही वे अंदर गए, मस्जिद की दीवारों पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। यह क्या जगह है? अचानक राशिद की नजर सामने पड़ी। वहां एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। हुसैन ने पढ़ा, यह जगह शापित है क्योंकि यहां जिन्नात की कुर्बानी दी गई थी। जो भी इस पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, वह हमारी दुनिया में फंस जाएगा। हियर जिन्नत की कुर्बानी मीन्स कि यहां किसी जिन्न को बलि चढ़ाया गया था और इसलिए यह जगह शापित हो गई। राशिद ने वो कागज उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे कमरे में जोर से हवा चलने लगी। अल-कायदा से भागने की कोशिश। अचानक मस्जिद का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई, लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति। तुमने हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया। अब तुम हमारी दुनिया से कभी नहीं निकल सकते।
हियर सेक्रेड लैंड मीन्स पवित्र भूमि जो जिन्नात की थी। हुसैन ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और जैसे ही उसने पढ़ा, परछाई एक जोरदार चीख के साथ पीछे हटने लगी। भागो, राशिद ने चिल्लाया। तीनों किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। सलमान ने दुआ पढ़ी और अचानक कार स्टार्ट हो गई। जब वे वहां से निकले तो पीछे देखने पर उन्होंने देखा मस्जिद के ऊपर एक काला धुआं उठ रहा था और बीच में दो जलती हुई आंखें थी। क्या हुआ उसके बाद? राशिद और उसके दोस्त जिंदा बच गए, लेकिन जब उन्होंने अपने कैमरा फुटेज को देखा तो वह पूरी तरह ब्लैक हो चुका था। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब्दुल्ला, जो पहले से ही बीमार था, कुछ दिनों बाद कोमा में चला गया। राशिद को आज भी वह कॉल आती है, तुम हमारी दुनिया में वापस आओगे। अब सवाल यह है, क्या राशिद फिर से अलकायदा जाएगा?